हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओवल कोडर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लेट्स बिगिन। आपसे बात करूं, पाइथन में तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड एंड और लास्ट जो होता है नॉट। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर को। एंड किस पे वर्क कर सकता है? रिलेशन एक्सप्रेशन पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ए, जो मेरा ए है ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड 6 ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन का यूज किया है और ये दोनों क्या हैं? रिलेशन एक्सप्रेशंस हैं। ठीक, अगर मैं इस पे कंडीशंस की बात करूं, इसमें क्या होता है एंड के अंदर, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं, आप कहते हो कि मुझे मॉल जाना है और मैं वहां से जीन्स और टी शर्ट लेके आऊंगा। अगर आप दोनों परचेज करोगे तभी आप सेटिस्फाई होगे, नहीं तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे। इसी तरीके से अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो इट विल रिटर्न फॉल्स। लाइक जैसे यहाँ पे आप देखोगे C1 क्या है? फॉल्स। C2 क्या है? ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। नेक्स्ट, अगर C1 ट्रू है और C2 क्या है मेरी? फॉल्स, तब भी क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स। और लास्ट में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है C1 एंड C2, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा? आपका फॉल्स। ठीक है, अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने लिखा 2 ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये फॉल्स है। फिर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया। फिर मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ये किसके अंदर फॉल होता है? इसके अंदर। कि एक C1 वाली कंडीशन जो थी मेरी फॉल्स थी, C2 वाली ट्रू थी, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ये फॉल्स आ गया। आपको मैं ये आइडियली पे रन करके भी दिखाता हूँ। आपको मैं ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट 2 ग्रेटर देन 3 एंड एक और कंडीशन लिखते हैं हम 3 लेस देन 6। अब इसमें अगर मैं फिक्स्ड कंडीशन देखूं जिसमें लिखा है 2 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। मैंने लिखा एंड 3 लेस देन 6, ये कंडीशन ट्रू है। फॉल्स और ट्रू क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 6। ठीक, अब मैं इसमें एंटर मारता हूं तो इसका आ गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कहता है 10 जो है लेस देन है 20 के एंड a प्लस 10 करो। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, क्योंकि 10 छोटा है 20 से। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा इट विल जनरेट एरर। क्यों? क्योंकि a एक स्ट्रिंग है और 10 एक नंबर है, हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो ये एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट 10 लेस देन 20 एंड a प्लस 10। मैं इसको रन करता हूँ, इसमें एरर आ गया, टाइप एरर। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। सेम आगे इसको सॉल्व करेंगे, बट इस टाइम ये एरर नहीं देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक, ऐसा क्यों होगा? इसमें क्या है? ये फर्स्ट क्या है? ऑपरेंड 1 और ये क्या है? ऑपरेंड 2। ऑपरेंड क्या होते हैं? जिसमें मेरा ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? अगर आप देखोगे ऑपरेंड 1 अगर ट्रू हो तभी मैं कंडीशन को चेक करता हूं। जैसे मैं इसमें देखूं, इसमें ऑपरेंड 1 फॉल्स था, तो मैं ऑपरेंड 2 को चेक नहीं करूंगा, सीधा फॉल्स को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैं ये भी आपको रन करके दिखा देता हूं। प्रिंट कोई भी फॉल्स कंडीशन ले लेते हैं कि 10 बड़ा है 20 से एंड यहाँ पे मैंने लिखा था a प्लस 10। ठीक है, अब मैं इसको एंटर मारता हूं, ये आ गया फॉल्स। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंड के अंदर कि एंड एक नंबर पे भी काम कर सकता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है उसके अंदर, और एक लिस्ट पे भी वर्क करता है। कैसे? मैंने एग्जांपल लिया है। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही होगी, ये किस टाइप की है? नंबर। सेकंड किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग। थर्ड किस टाइप की वैल्यू है? लिस्ट। ठीक, अब क्या होता है, ये जो वैल्यूज होती हैं ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करती हैं। इसमें कौन सी ट्रू वैल्यू होती है और फॉल्स वैल्यू होती है, पहले हम वो देखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं फॉल्स वैल्यू कौन सी होती है,
नन, नन हो गया, 0 हो गया, कोई भी एम्प्टी ब्रैकेट्स हो गए, ये सब मेरी फॉल्स वैल्यू होती है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू है वो सारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके लिए भी एक टेबल होती है, उसको भी ये देख लेते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 0 एंड 6 का। अब इसकी टेबल देखता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो और दूसरी वैल्यू भी फॉल्स हो तो ये क्या रिटर्न करता है, ए। दूसरा, अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो दूसरी वैल्यू ट्रू हो तो क्या रिटर्न करता है, ये ए। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, बी। एंड लास्ट, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो ये क्या रिटर्न कर देगा, बी। ठीक है, कोई डाउट? चलो इस एग्जांपल को भी समझते हैं। ये 0 एंड 6 लिखा है। 0 क्या है मेरा, 0 क्या है, मेरी फॉल्स वैल्यू, और 6 कैसी वैल्यू है, मेरी ट्रू वैल्यू है। फॉल्स वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। इस हिसाब से क्या रिटर्न करेगा, ए पे क्या है, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। मैं आपको ये रन भी करके दिखाता हूँ आइडियली पे। चलिए, मैंने लिखा प्रिंट 0 एंड 6। अगर मैं आउटपुट देखूं इसका 0 आ गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। प्रिंट, ब्रैकेट में मैंने डाला 10 एंड, अब मैं यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था एम्प्टी ब्रैकेट कैसे होते हैं, फॉल्स वैल्यू। तो कैसे था, पहली वैल्यू ट्रू थी सेकंड वैल्यू फॉल्स थी तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर। और भी रिलेशन एक्सप्रेशन पे काम करता है जैसे एंड करता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है 2 ग्रेटर देन 4 और 6 ग्रेटर देन 2। और की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू मानता है। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो या तो मैं वन प्लस का फोन लूंगा या मैं एप्पल का लूंगा। अगर आपको एक भी मोबाइल मिल जाएगा, घर वाले ले देंगे, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि एक फोन मिल गया। इसी तरीके से अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ट्रू मानूंगा। हाँ, हो सकता है ऐसा कि दोनों कंडीशन भी ट्रू हो जाए, घर वाले आपको दोनों ही फोन दिलवा दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C1 की वैल्यू ट्रू है, C2 की भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब दोनों में से आपको पहला वाला फोन नहीं मिला, दूसरे वाला फोन मिल गया, आप सेटिस्फाई हैं। नेक्स्ट कंडीशन में फर्स्ट वाला फोन मिला, सेकंड वाला फोन नहीं मिला, आप तब भी सेटिस्फाई हैं। अगर घर वाले आपको कोई भी मोबाइल लेके नहीं देते तब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक, अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखोगे 2 ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन क्या है, ये तो फॉल्स है। और दूसरी कंडीशन क्या, ये तो ट्रू है। अब कौन सी, ये वाली कैटेगरी में आ जाएंगे इसमें फर्स्ट कंडीशन मेरी फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। क्योंकि मैंने बताया था अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आता है। देखो ट्रू आ गया। इसको भी मैं आइडियली आपको रन करके दिखाता हूँ। प्रिंट 20 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, एंड 10 ग्रेटर देन 5। इसमें क्या है, मेरे पास ये वाली कंडीशन क्या है, मेरी फॉल्स है, और ये वाली कंडीशन क्या है, मेरी ट्रू है। अब क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स, क्योंकि मैंने बताया था एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। चलो एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो। जैसे मैंने बोला 100 ग्रेटर देन 20 एंड 10 ग्रेटर देन 5। अब इस पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है। देखिए अब ट्रू आ गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम। जैसे एंड ऑपरेटर किसी भी नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट पे काम करता है और भी सेम वर्क करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 0 और 6 का। बट इसमें होता क्या है, अगर मेरे पास दोनों फॉल्स वैल्यू हो तो ये बी रिटर्न करता है। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो सेकंड वैल्यू ट्रू हो तब भी बी रिटर्न करता है। अगर फर्स्ट वैल्यू मेरी ट्रू है सेकंड वैल्यू फॉल्स है तब ये ए रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है सेकंड वैल्यू ट्रू है तब ये ए रिटर्न करेगा। अगर आप देखेंगे ये जस्ट अपोजिट है एंड का। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। 0 की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। 6 की क्या होती है, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू। अब ये किसमें करेगा, इस पे, तो क्या रिटर्न करेगा, बी। बी पे कौन सी वैल्यू है, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको भी एक बार मैं रन कर देता हूँ फटाफट आइडियली पे। प्रिंट 0 एंड 6। ठीक है, मैंने एंटर मारा 0, क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको, 0 एक फॉल्स वैल्यू है और 6 एक ट्रू वैल्यू है, तो क्या रिटर्न करेगा, ए वाली वैल्यू। यहाँ पे 0 आ गया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ आपके सामने, 8 एंड 9। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 9। 9 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू वैल्यू है, तो ये कौन सा रिटर्न करेगा, बी वाली वैल्यू को। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको।
इसमें लिखा 10 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन क्या है, ये मेरी फॉल्स है। अब ये आगे क्या करेगा, उसको एरर दे देगा, क्योंकि ये जैसे इसको सॉल्व करेगा, ये एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, आपस में ऐड नहीं सकते, एरर आ गया। ठीक ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। जैसे 10 लेस देन 20 और a प्लस 10, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और क्या a प्लस 10। अब ये आगे चेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसमें दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। अगर ऑपरेंड 1 मेरा फॉल्स हो तभी मैं चेक करूंगा सेकंड ऑपरेंड को, जस्ट अपोजिट ऑफ और, ठीक है। और में क्या होता था, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी चेक करता है, बट एंड में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स ऑपरेंड 1 तभी ऑपरेंड 2 को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मेरे पास है नॉट। नॉट क्या होता है, जैसे मेरे पास ए है, उसका अपोजिट कर देंगे नॉट का ए। जैसे ए की वैल्यू फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ए की वैल्यू ट्रू है क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम इसका। ए इक्वल टू ट्रू मैंने प्रिंट करवाया, नॉट ए, जस्ट अपोजिट फॉल्स का प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए इक्वल टू ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होता है, TRUE, ट्रू, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नॉट ए। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक। जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट a इक्वल टू b, ठीक। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा नॉट, लिख दूंगा इसके आगे। इससे क्या होगा, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, और वो उसको अपोजिट करके इसको फॉल्स कर देगा। देखा आपने, फॉल्स आ गया। हुआ क्या है, पहले ये इक्वल को सॉल्व करेगा, इसका आंसर 2 आएगा, उसके बाद ये नॉट अप्लाई करेगा, उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आइडेंटिफायर ऑपरेटर। गुड बाय।